आपको पता है, जापानियों को ताज़ी मछली बहुत पसंद, लेकिन जापान के आसपास के पानी में ज़्यादा मछलियाँ नहीं। इसलिए जापानी आबादी को खिलाने के लिए और मछलियों के लिए जो जापान की नाव होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो अब बहुत ज़्यादा दूर भी जाने लगी। तो हुआ क्या कि मछुआरे जितने भी दूर गए, जितने ज़्यादा दूर गए, मछलियों को लाने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगने लग गया। अब मछलियों को लाने में जितना ज़्यादा टाइम लगा उतनी ही वो बासी हो गई। मछलियाँ ताज़ी नहीं थी और जापानियों को उनका स्वाद पसंद नहीं आया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनी ने अपनी नावों में फ्रीज़र लगाए। तो वो मछलियों को पकड़ते थे और समुद्र में ही उसको जमा देते थे, मतलब नाव के ऊपर उसको जमा देते। फ्रीज़र लगाने से अब जो बड़ी नाव है वो और भी आगे जाने और ज़्यादा टाइम तक रहने लगे। लेकिन अभी भी जापानियों को ताज़ी और जमी हुई मछली के बीच का अंतर समझ में आ रहा था। उनको वो टेस्ट पता चल रहा था और उनको जमी हुई मछली का टेस्ट पसंद नहीं आया और फिर जमी हुई मछली कम कीमत में मिलने लगी। तो इससे लड़ने के लिए जापानी कंपनियों ने मछलियों के टैंक बनाए और उनको बोट्स में लगा दिया। वे मछलियाँ पकड़ते थे और उनको टैंक में भर देते थे फुल एकदम। पर मछलियाँ थोड़ी देर तो हिलती डुलती थी, फिर उसके बाद में उनका हिलना डुलना बंद हो जाती थी क्योंकि वो थक जाती थी, लेकिन वो जीवित तो थी। लेकिन जापानियों को अभी भी स्वाद में अंतर पता चल रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मछलियाँ काफ़ी दिनों तक हिली डुली नहीं, तो उन्होंने अपनी ताज़ा मछली होने का स्वाद खो दिया। जापानियों ने जीवंत ताज़ी मछली के स्वाद को प्राथमिकता दी, सुस्त मछली को नहीं। अब तो ये मछली उद्योग पे बहुत बड़ा संकट आ गया, लेकिन आज ये संकट उभर चुका है और ये उस देश के एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यापारों में से एक है। तो ऐसा क्या किया जापानीज कंपनी ने? वो ताज़ी मछलियाँ कैसे लेके आ रहे हैं? जापानीज कंपनी ने क्या किया, वो जिस टैंक में मछलियों को रखते थे उसमें एक छोटी सी शार्क डाल दी। शार्क आपको पता है कि बहुत खतरनाक होती है। शार्क क्या करती थी, कुछ मछलियाँ खा जाती थी, लेकिन अब बाकी की मछलियाँ जिंदा रहने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। मछलियों को एक चुनौती दी गई, इसलिए वो जीवित रही और एक्टिव भी रही और हेल्दी स्टेट के अंदर पहुंच गई। इन सबको करने के बाद में एक बहुत हाई प्राइस मिलने लग गई। क्या हम उन मछलियों से अलग हैं? एल रॉन हबर्ड, उन्होंने कहा था कि मनुष्य केवल एक चुनौतीपूर्ण वातावरण की उपस्थिति में ही फलता और फूलता है। संतुष्टि ही मृत्यु है। यदि आप लगातार अपनी चुनौतियों पे विजय प्राप्त कर रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, आप खुश हैं। चुनौतियों से मत डरो, वो आपको ऊर्जावान बनाए रखती है, आपको जीवित रखती है। आपको भी अपने टैंक में एक शार्क चाहिए, चुनौती रूपी शार्क। ये कहानी किसी ने मुझे फॉरवर्ड की थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।